जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चले कि मोटरसाइकिल के लिए कौन से ब्रेक शू अच्छे हैं। और मोटरसाइकिल की जो ब्रेक है वो जल्दी ख़राब किस वजह से हो जाती है। आप अच्छे से अच्छे ब्रेक शू डलवाते हैं मोटरसाइकिल में तो 10 से 15 दिन बाद उसकी ब्रेक ख़त्म हो जाती है, ब्रेक ख़राब हो जाती है, ब्रेक लगते नहीं हैं और आपके जो ब्रेक शू के पैसे लगे हुए होते हैं वो पैसे भी आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपके पैसे भी ना ज़ाया हो और आपकी ब्रेक भी ज़्यादा टाइम चले और आपका ख़र्चा भी ज़्यादा ना हो। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये ब्रेक शू पड़े हैं, ये रिको स्टार कंपनी की आपको नज़र आ रहे होंगे, RS कंपनी के, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास ब्रेक शू हैं, ये क्राउन कंपनी के हैं, ये क्राउन लफान कंपनी के ये ब्रेक शू आपको नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद ये हमारे पास आ गए हैं जी, ये लोकल कंपनी के हैं, आम जो होते हैं लोकल ब्रेक शू होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया हमारे पास ये ग्रिप कंपनी के ब्रेक शू हैं, ठीक है। देखने में तो दोस्तों सारे ही एक ही जैसे होते हैं, पर इनकी कंपनी में थोड़ा सा फ़र्क होता है और क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। ये हमारे पास पुराना हब है, मोटरसाइकिल का रियर हब है पुराना, ख़राब किस वजह से हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी ब्रेक कमज़ोर हो जाती है। तो इसके आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी, ये लाइनें पड़ने की वजह से ये ब्रेक इसकी ख़राब हो जाती है और ब्रेक जल्दी पकड़ भी नहीं करती और ये ब्रेक शू भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आपने व्हील खोला तो आपकी अगर ये चीज़ ख़राब हो गई हो तो आप ये चीज़ इसकी खराद वाले से चेंज करा लें, इसके अंदर खराद वाले से टूल लगवा कर इसकी स्लीप चेंज होती है। और अगर ये चीज़ अगर आप नहीं कराना चाह रहे तो आप इसका कंप्लीट आप भी चेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये पुराना हब है, इस हब की आपको लाइनों का पता चल गया होगा कि किस वजह से इसकी ब्रेक ख़राब हो जाती है, ठीक है। दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर इसकी लाइनें डली हुई हैं। तो इन लाइनों की वजह से कई में कम लाइनें होती हैं और कई हब जो होते हैं ज़्यादा चल कर इसमें लाइनें ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो उसके बाद दोस्तों, इसमें ये लाइनें किस वजह से डलती हैं ये भी आपको बताएंगे आगे चल कर। तो ये ब्रेक शू कौन सी कंपनी के अच्छे हैं ये भी आपको आखिर में बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे नया हब। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसके अंदर कोई लाइनें नहीं लगी हुई, ये बिल्कुल साफ़ है, आपको नज़र आ रहा होगा। आपके बाइक की अगर अब इसी तरह प्लेन भी हो तभी ब्रेक ना लग रही हो तो आपने एक काम और करना है कि बाइक चल कर इसके अंदर धूल मिट्टी पड़ जाती है। धूल मिट्टी पड़ने की वजह से ये अब इसका अंदर जो है ना ब्रेक इसकी सही लगती नहीं है। आपने जब भी ब्रेक शू इसके चेंज कराने हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि पेट्रोल की मदद से इस पूरे हब को अंदर से आपने वॉश करना है। जब इसको वॉश करेंगे तो इसके अंदर धूल मिट्टी जो कचरा जमा हुआ होता है वो डस्ट बाहर निकल जाती है। और उसके बाद आपने हवा की मदद से इसको खुश करना है। खुश करेंगे या धूप पर रखें 5-10 मिनट के लिए, ये खुश्क हो जाएगा तो आपकी ब्रेक बिल्कुल एकदम अच्छे में लगेगी। वॉश करा कर फिर इसके अंदर आपने रेगमार लगाना है। रेगमार लगाएंगे तो आपकी ब्रेक एकदम से सही अच्छी लगेगी और लाइफ भी, ब्रेक शू की लाइफ भी अच्छी होगी। आपको अभी बताते हैं कि ब्रेक शू कौन से अच्छे हैं और कौन सी कंपनी के डालने चाहिए। तो चलिए ब्रेक शू के बारे में आपको मालूमात देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास ब्रेक शू हैं क्राउन कंपनी के, क्राउन लफान के। ये आपको नज़र आ रही होगी, क्राउन कंपनी है, क्राउन लफान वालों की। और इसके अंदर इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है CRLF, क्राउन लफान, ये कंपनी की है, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छे ब्रांड की कंपनी के ब्रेक शू डालने हैं, जैसा कि ये क्राउन वाली होगी। और उसके बाद ये हमारे पास आ गई रिको स्टार वाले, RS कंपनी वाले, ये वाले, ठीक है। दोस्तों, इनका ये होता है कि इनकी जो ये बॉडी होती है, ये बॉडी इनकी मज़बूत होती है। और इसका जो ये वाला मटेरियल होता है ये FMC मटेरियल होता है, ये मटेरियल अच्छा लगा हुआ होता है। और इसके अंदर इसकी अपनी जो ग्लो होती है चिपकाने के लिए, जो ग्लो भी अच्छी लगी होती है। FMC मटेरियल के आप ब्रेक शू लगवाना चाह रहे हैं तो ये गाड़ियों में भी इसी कंपनी के, मतलब इसी मटेरियल के, इसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है यही आते हैं। तो आपने इस तरह करना है कि आप जब ये ब्रेक शू लगवाएँ तो पहले इसी तरह ही लगवा लें। तो उसके बाद आपने जब ये खोलना है ब्रेक शू दोबारा महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी आप व्हील खुलाएँ तो उसके बाद आपने सारी ब्लेड की मदद से आपने इस तरह इसके ऊपर कट लगा देने, इस तरह, ठीक है। इतने गहरे कट नहीं लगाने, आपने इसके ऊपर 4-5 कट लगवा लेने हैं। वक्ती तौर पर इसकी ब्रेक हार्ड होती है, जब ये चलते रहते हैं, जब जितना चलते हैं उतनी ब्रेक इसकी सही होती है। तो उसके बाद आगे दोस्तों, ये वाले ब्रेक शू, इन पर तो कट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये ब्रेक शू जो होते हैं ये नर्म मटेरियल इनका होता है, ठीक है। इनका मटेरियल जो होता है वो नर्म होता है। तो ये ब्रेक शू वक्ती तौर पर इनकी ब्रेक सही लगती है, कुछ टाइम चलने के बाद इनका जो मटेरियल होता है ये हार्ड हो जाता है, तो जिस वजह से ये ब्रेक इसकी ख़त्म हो जाती है। और रह गई है हमारे पास ये लोकल आ गए,
तो ये लोकल जो होते हैं इनका भी मटेरियल ये हार्ड होता है। जब कुछ टाइम चलते हैं, महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन, तो उनकी ब्रेक ख़राब होने लग पड़ती है। तो आपने कोशिश करना है कि अच्छी कंपनी के डलवाएं, और ब्रेक शू जो है ना आपने अच्छी कंपनी के डलवाने हैं और ज़्यादा टाइम चलेंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपको आप बताते चलें कि इसका जो हब है, हब किस वजह से ख़राब हो जाता है। अंदर जो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये लाइनें इसके अंदर लगी हुई हैं। ये लाइनें किस वजह से इसके अंदर लग जाती हैं? तो दोस्तों लाइनें इसकी इस वजह से लग जाती हैं कि जब आप ब्रेक शू फ़ारग हो जाते हैं, फ़ारग ब्रेक शू लगातार चलते रहते हैं, जो चलने की वजह से इन ब्रेक शू का जो होता है ये ऊपर से ये जो मटेरियल ख़त्म हो जाता है, और ये इसका अपना सिल्वर जो होता है, ये सिल्वर थोड़ा सा रह जाता है, ठीक है, ये वाला। तो सिल्वर जब थोड़ा सा रह जाता है तो ब्रेक इसका ये मटेरियल हार्ड हो जाता है। स्लीप और ब्रेक शू अब चलते हैं तो एक किस्म का लोहे के साथ लोहा टकरार होता है। जब लोहा टकराता है तो आपको ख़ुद पता है दोस्तों, दोनों चीज़ें ख़राब होती हैं। ब्रेक शू की कुछ म्याद होती है, जब म्याद इनकी ख़त्म हो जाए तो आपने कोशिश करनी है कि ब्रेक शू इसके जल्दी चेंज कर दे, नहीं तो इसका जो हब है, इसका हब ये ख़राब हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो की समझ आ गई होगी कि हमने कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई है, और उम्मीद है कि आपके लिए ये हमारी वीडियो यूज़फुल रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो हाज़िर होते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।